एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 12th का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.1. दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. यानी जो हमने डेरिवेटिव्स पढ़े हैं क्लास इससे पहले चैप्टर में, अब उनका एप्लीकेशन हमें यहाँ पर सीखना है. तो y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है हमारे पास, देन dy बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स ये रिप्रेजेंट करेगा आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x. जिसके भी रेस्पेक्ट में आप यहाँ पर करेंगे डेरिवेटिव, तो उसकी रेस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है वो हमें बताएगा. x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है. x जैसे चेंज होता रहेगा वैसे ही y भी चेंज होगा. तो x में कितना चेंज करने पर y में कितना चेंज हो रहा है, ये आपका रेट ऑफ चेंज यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा. किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट पर अगर आप देखते हो, तब आप उसको इस तरीके से लिखोगे dy बाई डी एक्स और यहाँ पर x इक्वल टू एक्स नॉट लिखोगे और f डैश एक्स नॉट. पर्टिकुलर पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तब हमें x की जगह पर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी. अगर हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन है, यानी कि x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तब हम dy बाई डी एक्स कैसे निकालते थे? तब हम करते थे dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी. यानी y को भी t की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, x को भी t की रेस्पेक्ट में करेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे. और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए. तो चेन रूल की तरह से ही करेंगे और वहां पर t आएगा आपके पास, t की वैल्यू दी होगी या x की वैल्यू जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया होगा उसको फिर हम सॉल्व कर लेंगे. अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, यानी कि चेंज अगर पॉजिटिव है, इट मीन्स y इंक्रीजेस एज x इंक्रीजेस. यानी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज करेगा. लेकिन अगर नेगेटिव है तो ये रेसिप्रोकेट होगा. इसका मतलब x इंक्रीज करने पर y डिक्रीज हो रहा है. रेट ऑफ चेंज का मतलब है नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग है. तो ये भी हम यूज करेंगे. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल with respect to its radius r when r equal to 3 centimeter and r equal to 4 centimeter. तो आपके पास दो कंडीशन यहाँ पर दी गई है. आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना है. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब एरिया कैसे चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस की रेस्पेक्ट में. तो यानी कि आपको एरिया को r की रेस्पेक्ट में ही इसका डिफरेंशिएट करना होगा, डेरिवेटिव फाइंड करना होगा. तो एरिया हमारे पास होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. अब ये क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, ये हमें अपने आप ही लिखना होगा. तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर. यहाँ पर आर क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और ए क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल. आर जितना चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग एरिया भी चेंज होता जाएगा. आर इंक्रीज होगा तो एरिया भी इंक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज होगा तो एरिया भी डिक्रीज होता जाएगा. तो कितना चेंज होगा पर्टिकुलर उस पर, अब इसको इसके लिए हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे एरिया का विद रेस्पेक्ट टू आर. तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा डी ए बाई डी आर, ये आ जाएगा इक्वल टू, जब आप अब आप किसका डेरिवेटिव करोगे? पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देंगे, डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर. आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या होता है? 2r. तो ये बन जाएगा आपके पास 2 पाई आर आपके पास आ जाएगा. आर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस. तो चेंज तो हमने निकाल लिया. अब ये रेट ऑफ चेंज ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेडियस के ऊपर. अब वो कंडीशन देता है फर्स्ट पार्ट में कि अगर रेडियस 4 हो, पर्टिकुलर पॉइंट एक्स नॉट जो हमने पढ़ा है अभी, तो अगर r इक्वल टू 4 हो तो आप यहाँ पर इस जगह वैल्यू रख देंगे r इक्वल टू 4. तो आपके पास डी ए बाई डी आर आ जाएगा 2 पाई इंटू 4 दैट इज 8 पाई. तो रेट ऑफ चेंज एरिया ऑफ सर्कल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 8 पाई. आप यूनिट यहां पर लिखेंगे
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड व्हेन इट्स रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। तो चेंज जो आप कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, तो वो टाइम ही रहेगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका भी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में r इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 इंटू 2 पाई दैट इज 6 पाई बन जाएगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स आपका जो रेट है वो इंक्रीजिंग रेट है, इट मीन्स पॉजिटिव है। तो ये बात हमें पता चल गई है। रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम है, इट मीन्स क्या दिया होगा dv बाई dt, ये हमें पता होगा। t क्यों ले रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमें पॉजिटिव दिया है कितना 8, तो इसको 8 लिख लेंगे। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। अब हमें जो फाइंड करना है वो हमें सरफेस एरिया का फाइंड करना है, इसका रेट ऑफ चेंज यानी कि ds बाय dt हमें ये फाइंड करना होगा। ये क्वेश्चन मार्क है हमारे पास, ये गिवन है। गिवन और जो फाइंड करना है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, रेडियस से आएगा आपके पास। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। v वॉल्यूम होता है आपके पास क्यूब का, x क्यूब, तो यहाँ पर आप पहले डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से dx बाई dt मिलेगा आपको। dv बाई dt की वैल्यू गिवन है, dx बाई dt की वैल्यू इसका डेरिवेटिव करके आपको फाइंड हो जाएगी। इसके बाद जब सेकंड इक्वेशन जो सरफेस एरिया है दैट इज 6x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो हमें फाइंड करना है ds बाई dt, और राइट हैंड साइड में जहां dx बाई dt आएगा वो वैल्यू हम यहाँ से जो हमने पहले करा है उसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और एज हमें दी हुई है यानी कि x कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये भी रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो पहले हमने v इक्वल टू एक्स क्यूब से लेकर शुरू करा, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। विद रेस्पेक्ट टू टाइम करते हैं तो dv बाई dt मीन्स एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बन जाएगा 3x स्क्वायर, और x का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यहाँ पर dx बाई dt आएगा उसका, ठीक। इक्वल टू dv बाई dt की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 की बना है आपको, यहाँ से dx बाई dt की वैल्यू आ गई 8 बाई 3x स्क्वायर, इसको आपने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब आप दूसरी इक्वेशन पर आते हो, s इक्वल टू यानी सरफेस एरिया इक्वल टू 6x स्क्वायर, इसको लिख के चलते हैं तो ds बाई dt यहाँ पर कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे 6x स्क्वायर का तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, तो बन जाएगा 12x इंटू डी एक्स बाई डी टी। अगर इसको अभी हम लोग इक्वेशन 1 से यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं dx बाई डी टी की, 8 अपॉन 3x स्क्वायर हमने यहाँ पर रख दिया, कुछ कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल कर लोगे 3 12 और x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 32 बाई एक्स। अब आप आते हो पर्टिकुलर कंडीशन पर, जब आपके पास x 12 सेंटीमीटर होगा तब आपका सरफेस एरिया की रेट क्या होगी चेंज होने की, तो आप यहाँ पर x की जगह पर 12 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 8 बाई 3। इट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया इज 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड व्हेन द एज ऑफ द क्यूब इज 12 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second। तो यहाँ पर चेंज ऑफ रेडियस दिया हुआ है, इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव होगा, और रेडियस का रेट ऑफ चेंज दिया है, इट मीन्स क्या गिवन है हमें dr बाई dt, ये हमें गिवन है। पहले इससे पहले क्वेश्चन में वॉल्यूम का था और यहाँ पर dr बाई dt गिवन है, दैट इज 3 हो गया। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। एरिया ऑफ सर्कल का रेट आपको फाइंड करना है, इट मीन्स आपको फाइंड क्या करना है dA बाई dt, ये आपको फाइंड करना होगा। चलो तो dA बाई dt की तरफ आते हैं। फॉर्मूला हम जानते हैं इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डेरिवेटिव कर लेंगे बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो लेफ्ट साइड में बन जाएगा dA बाई dt, और राइट साइड में करेंगे तो आपके पास आएगा 2r,
तो बन जाएगा 2 पाई आर, और आर का डेरिवेटिव साथ में, क्योंकि टी की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर। पहले क्वेश्चन में हमने आर की रेस्पेक्ट में करा था, और यहाँ पर अब टी की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आर भी डी आर बाई डी टी भी मल्टीप्लाई में आएगा। वो नेक्स्ट स्टेप में लिख लिया हमने। तो ये बन गया 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमें पता है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 6 पाई आर। आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आ गया है। अब पर्टिकुलर पॉइंट पर चलते हैं, व्हेन आर इक्वल टू 10। आर की जगह पर यहाँ 10 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो डी ए बाई डी टी बन जाएगा 60 पाई। यूनिट आपकी एरिया की ही यूनिट रहेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर सेकेंड टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पर सेकेंड आएगा। लास्ट में लिख देंगे अपना आंसर। हेंस द रेट ऑफ at which the area of the circle is increasing when the radius is 10 centimeter is 60 pi centimeter square per second. Next question देखते हैं। Question number 4. An edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, जो क्यूब की लेंथ है यानी कि एज या साइड है, उसका रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है। तो अगर आप लेंथ को x से डिनोट कर रहे हैं, तो आपको गिवन क्या है यहाँ पर, dx बाई डी टी। ये गिवन है आपको, dx बाई डी टी गिवन है, दैट इज 3। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एक्स क्यूब। दोनों तरफ t टाइम t की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा dv बाई डी टी, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। ये बन जाएगा dx बाई डी टी की वैल्यू आपको 3 गिवन है, तो वो यहाँ 3 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो बन जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 3, तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर। फिर x की वैल्यू आपको पता है कि भाई 10 पर क्या आएगा, वो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, 100 अब बन के 100 इंटू 9 दैट इज 900 आपके पास आ जाएगा। तो इसको हमने सॉल्व करा, देखते हैं। पहले एक्स क्यूब का करा, 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। dx बाई डी टी की वैल्यू 3 है, 3 आपने सब्स्टिट्यूट करा, 9x स्क्वायर बन गया, और व्हेन x इक्वल टू 10 रखा तो 900 आ गया आपके पास। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव मूव इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो वेव्स मूव कर रही हैं, इसका मतलब जो आगे बढ़ रही हैं वेव, तो क्या उनका चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, दैट इज डी आर बाई डी टी। तो ये हमें पता है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, तो आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, जहां पर आपको रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, किसका, एरिया, एरिया इंक्रीजिंग। तो एरिया का रेट आपको फाइंड करना है। तो सेम क्वेश्चन है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, डी ए बाई डी टी आएगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे 2 पाई आर बनेगा, और फिर आर का डेरिवेटिव करेंगे डी आर बाई डी टी। यहाँ तक सेम क्वेश्चन रहेगा, बस वैल्यूज चेंज हो रही हैं। डी आर बाई डी टी की वैल्यू गिवन है आपको 5, तो आपने 5 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे। आप दोनों वैल्यूज एक साथ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर डी आर बाई डी टी और आर इक्वल टू 8 एक ही साथ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सेम है, आपका टाइम बच जाएगा, स्टेप भी बच जाएगा एक, ये स्टेप आपका बच जाएगा उस केस में। चलिए, हमने तो 5 रखा है अभी यहाँ पर, 5 इंटू 2 10 पाई आर बन जाएगा। ये जनरल चेंज है। अब आप इसमें आर की कोई भी वैल्यू रख के सब्स्टिट्यूट करके रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड कर सकते हैं। और हमसे पूछा कहाँ गया है, आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमने आर इक्वल टू 8 रखा, तो 8 इंटू 10 दैट इज 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। The radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. What is the rate of increase of its circumference? तो यहाँ पर आपको गिवन है radius of a circle is increasing. It means dr by dt. यहाँ भी गिवन है 0.7 centimeter per second.
अब की बार आपको रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है, वो है सरकमफ्रेंस का। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 पाई आर, सी इक्वल टू 2 पाई आर। अब इसका आप डेरिवेटिव करोगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन जाएगा डीसी बाई डी टी। 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और आर का डेरिवेटिव करोगे तो डी आर बाई डी टी। सिंपल। डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमें पता है 0.7 यहाँ पर, तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0.7, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1.4 पाई, और यूनिट रहेगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात नहीं करा है, सिर्फ जर्नल के बारे में बात करा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, 1.5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and width increasing at the rate of 4 centimeter per minute। अब रेक्टेंगल आपका लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पर है डिपेंडेंट, तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ दे रखा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ मीन्स आपको गिवन है dx by dt। ठीक है, ये कितना गिवन है 5, और गिवन है y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रेड्थ को, तो ये dy by dt गिवन है आपको। ये कितना है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों वैल्यूज आपको पता है, एक 5 और एक 4 आ गया। अब कहता है पर्टिकुलर पॉइंट भी दे दिए हैं इसमें, वो तो बाद में यूज करेंगे। ये x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये बाद में करेंगे, पहले चेंज निकाल लेते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, और दो पार्ट कर दिए हैं इसने, एक में पैरामीटर है और एक में एरिया है। तो पहले पैरामीटर वाला पार्ट देखते हैं। एक चीज और देखिए कि जो लेंथ x है रेक्टेंगल की, वो डिक्रीज कर रही है। ओके, तो डिक्रीज करने का मतलब है ये नेगेटिव में आ गई आपके पास जो चेंज है लेंथ का dx by dt, और जो विड्थ है वो इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव नेगेटिव साथ में लगा लेंगे, तो ये पॉजिटिव रहेगा dy by dt, और dx by dt नेगेटिव में आएगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। ये इसका इलेबोरेशन था। तो लेंथ हमने लिख दिया, फिर उसका रेट ऑफ चेंज हमने कर दिया, dx by dt लिख दिया नेगेटिव में -5, dy by dt लिख दिया 4, ये गिवन है। अब आते हैं पेरीमीटर की तरफ। पेरीमीटर को p से डिनोट कर लेते हैं हम लोग, तो p इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। दोनों तरफ डेरिवेटिव करा t की रेस्पेक्ट में, तो dp बाई dt इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सम हो रहा है, तो dx बाई dt प्लस dy बाई dt। dx बाई dt की वैल्यू -5 है और dy बाई dt की वैल्यू 4 है। तो रेट ऑफ चेंज कितना आ गया आपके पास, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये x और y पर डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पर आप देखो वह फिक्स है, ये -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रहा है, कोई आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल साथ में नहीं आ रहा है। Hence the perimeter is decreasing at the rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये डिक्रीजिंग है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला होता है आपके पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ का मतलब है कि आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल में पहले, क्योंकि t की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का डेरिवेटिव करेंगे तो dx by dt आएगा। y को एज इट इज लिख लीजिए, प्लस अब x को एज इट इज लिखिए, और y का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर dy by dt आ जाएगा। dx by dt और dy by dt की वैल्यू हमें पता है, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, -5 एंड 4, तो ये बन गया -5y प्लस 4x। अब वो कहता है कि इसका चेंज फाइंड करो व्हेन x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6। तो ये दोनों वैल्यूज आप इस इक्वेशन में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो बन जाएगा -5 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8। तो ये आपके पास सॉल्व करके 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट आपके पास ये आ रहा है। यूनिट का ध्यान रखना है आपको, सेकंड्स में है, मिनट्स में है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, जो यूनिट वहां पर गिवन होगी वही लास्ट में भी इंक्लूड करनी है आपको। आगे देख लेते हैं, ये लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 8।
अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, यानी जब उसको फुलाया जाता है तो वो ये मान के चला जा रहा है, वैसे तो वो स्फेरिकल होता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि वो स्फेरिकल शेप में है, उसको जितना मर्जी फुलाएंगे तो स्फेरिकल शेप में आ रहा है। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंप इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। तो ये जो गिवन है 900 क्यूबिक, क्यूबिक किसके लिए डिनोट होता है? वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो अब आप इससे समझ गए होंगे कि क्या है ये। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ अ बैलून इंक्रीजेस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस फाइंड करना है, यहाँ पर आपको dr बाई dt आपको फाइंड करना है व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ उल्टा गिवन दे दिया है हमें आपको। अब तक dr बाई dt पता होता था तो हम dA बाई dt या dV बाई dt फाइंड करते थे, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो शुरू करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये हम जानते हैं। दोनों तरफ t की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा dv बाई dt और राइट हैंड साइड में आएगा 4/3 पाई डी बाई डी टी ऑफ आर क्यूब। आर क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3r² और फिर r का डेरिवेटिव करेंगे dr बाई dt। ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो आपके पास बन जाएगा कैंसिल होके 4πr² dr बाई dt। अब आपको ये वैल्यू गिवन है यहाँ पर dv बाई dt गिवन है, तो यहां से आप dr बाई dt फाइंड कर लेंगे, ये आपको फाइंड करनी थी। डिवाइड में लेके जाना है आपको। dv बाई dt 900 गिवन है तो ये 900 लिख दिया, 4πr² से डिवाइड कर दिया आपने, तो 4 से कैंसिल करेंगे 900 को तो आपके पास आएगा 225 पाई आर स्क्वायर। अब आता है व्हेन r इक्वल टू 15, पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है तो r की जगह 15 रख देंगे, पाई आर स्क्वायर यानी कि 15 स्क्वायर बनेगा। 15 स्क्वायर अगेन 225, तो 225 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/पाई आपका आंसर आ जाएगा। रेडियस का चेंज हो रहा है, रेडियस में चेंज है तो सेंटीमीटर में रहेगा पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ इसका ध्यान रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लगा देते हैं कई बार जल्दी में गलती से, क्योंकि वो दिमाग में रहता है फिक्स कि भाई एरिया का ही निकाल रहे हैं तो स्क्वायर स्क्वायर देख रहे हो बार बार, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A balloon which remains spherical and has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with the radius when the latter is 10 centimeter. अब यहाँ पर चेंज है क्वेश्चन आपके पास, विद रेस्पेक्ट टू रेडियस कह रहा है ये, तो r की रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पहले फॉर्मूला लिख देंगे ये, इसके बाद आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे और आर की ही रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर आर क्यूब का डेरिवेटिव, तो 3r² आएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ dr बाई dt नहीं आया है क्योंकि t की रेस्पेक्ट में नहीं करा है। अब ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 4πr²। पर्टिकुलर पॉइंट व्हेन r इक्वल टू 10, r इक्वल टू 10 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे इस इक्वेशन में तो आपके पास बन जाएगा 10 का स्क्वायर दैट इज 100, 100 इंटू 4, 400 पाई। वॉल्यूम है ये, चेंज ऑफ वॉल्यूम है, चेंज ऑफ वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड ही रहेगा, ठीक है। यहाँ स्क्वायर मत लिख देना कभी इसका, आप जो है क्योंकि रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे हैं तो वो सेकंड्स में ही, टाइम की रेस्पेक्ट में ही चेंज हो रहे हैं सब। Hence the volume of balloon is increasing at the rate of 400 pi centimeter cube per second। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ये एग्जाम में भी आया हुआ है आपके। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? तो क्वेश्चन में ये क्या कहता है कि आपके पास ये लैडर है, ये वॉल हो गई है मान लिया, और ये एक आपके पास यहाँ पे एक लैडर हो गई है, ठीक है।
तो लैडर को जब आप इधर को मूव करोगे तो ये वाली वैल्यू ये नीचे को आएगा। तो हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पर, डिक्रीज होगी अगर ये इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे आप इसको नीचे खिसकाओगे तो ये है ना, तो x मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, इसको मान लेते हैं हम x मीटर। तो ये हमने मान लिया x, ठीक, और ये हमने मान लिया y। तो ये पाइथागोरस लगेगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वो कहता है कि लेंथ कितनी है इस लेटर की, 5। तो आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ गई √25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब डिफरेंशिएट कर देंगे इस इक्वेशन का विद रेस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड। डिफरेंशिएट, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ भी हमने 1/2 और रूट एक्स मतलब ये पूरी वैल्यू लिख देंगे। तो 1/2 रूट एक्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद 25 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 25 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा इसका -2x, ये माइनस, तो -2x आ गया। फिर क्योंकि टाइम की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साथ में dx/dt भी आएगा। यहाँ पर ये 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स की 1 से मल्टीप्लाई करी तो ये बन गया -x अपॉन √25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx/dt। क्वेश्चन में गिवन है कि जो रेट ऑफ चेंज है जितना वो दीवार से दूर जा रहा है उसको हमने क्या लिया, पॉजिटिव ले लिया है। ठीक है, क्योंकि वो इंक्रीज हो रही है वैल्यू, डिस्टेंस जो है वो उसका दीवार से बढ़ रहा है, इसीलिए हमने उसको पॉजिटिव ले लिया। तो dx/dt आपने लिख दिया यहाँ पर 2। तो वैल्यू 2 रखने पर ये बन जाएगा -2x। तो dy/dt की वैल्यू आ गई -2x बाई √25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y आ गया है। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसने दिया है व्हेन x इक्वल टू 4, तो x की जगह पर 4 रख सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये बन जाएगा -8 अपॉन 25 माइनस 4 स्क्वायर दैट इज 16। ये 16 बनेगा तो 25 -16 कर दोगे तो 9 आएगा, 9 का √3 बन जाएगा। तो ये ओवरऑल वैल्यू कैसी बन गई आपकी, नेगेटिव। ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है कि जो लैडर डिक्रीज कर रही थी, जो अभी हमने फिगर में समझा था कि अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, नीचे को लैडर आएगी ये डिक्रीज करेगा डिस्टेंस। वही यहाँ पर शो भी हो रहा है। किस रेट से हो रहा है, -8/3, और खाली लेंथ है इसलिए सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब particle moves along the curve 6y equal to x cube plus 2. Find the points on the curve at which the y ordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. तो किसी पॉइंट फाइंड करने हैं जबकि आपको गिवन है यहाँ पर y ordinate is changing, it means dy/dt is 8 times, 8 into 8 times कर देंगे as fast as x coordinate means dx/dt। तो ये आपको पता है यहाँ पर dy/dt इज इक्वल टू 8 टाइम्स dx/dt, ये आपको गिवन आ गया है। इसका यूज करते हुए आपको पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो आपको इक्वेशन दी है पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, इट बिकम्स 6 dy/dt, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे 3x स्क्वायर dx/dt। तो ये 3 से कैंसिल आउट हो गया है, बन गया 2 यहाँ पर। तो ये बन गया 2 dy/dt इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx/dt। अब जो गिवन है वो वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमें गिवन था dy/dt इक्वल टू 8 टाइम्स dx/dt। तो हमने dy/dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो क्या हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हम x निकाल लेते हैं पहले। हमने रख दिए यहाँ पर 8 इंटू dx/dt, 8 इंटू 2 16 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 16 dx/dt।
dx बाई dt आप कॉमन लेंगे, रेट ऑफ चेंज यहाँ पर जीरो नहीं है इसीलिए आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो आपके पास बचता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और एक्स के आगे आपके पास प्लस माइनस 4। दो पॉइंट्स आ गए आपके पास एक्स के वैल्यूज +4 एंड -4। ठीक है, ये आप वैल्यूज रखेंगे अपनी इक्वेशन में तो वहां से आपको y की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो y की वैल्यू हो जाएगी, आपने x की जगह 4 रखा तो हो जाएगा एक्स क्यूब +2/6 करके, तो ये 4 क्यूब +2/6, तो ये बन जाएगा सॉल्व करके 11। और व्हेन x इक्वल टू -4 अगर आप लोगे तो अब आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -31/11। तो दो पॉइंट्स आपके पास आ गए रिक्वायर पॉइंट्स, एक बन गया 411, सेकंड पॉइंट इज -4 -31/11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter? तो radius of an air bubble is increasing, तो ये क्या गिवन है हमें dr by dt। रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है, वॉल्यूम का, यानी कि आपको फाइंड करना है dv by dt। तो आपका बबल है तो वो भी आप क्या है स्पेयर फॉर्म में ही आप उसको लेंगे। तो v इक्वल टू हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला, दोनों तरफ टाइम की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा dv by dt। ये सेम है प्रोसेस ऊपर की तरह से ही, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर dr by dt आ जाएगा। dr by dt की वैल्यू आपको हाफ गिवन है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे और r की वैल्यू पर्टिकुलर पॉइंट वो कह रहा है r इक्वल टू 1 पर। तो अब हम एक साथ रख के वैल्यू ही फाइंड कर लेते हैं सीधा। r की जगह 1 रख दिया हमने यहाँ पर और dr by dt की जगह हाफ रख दिया, तो ये बन गया 4 पाई इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1/2। तो ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 पाई। तो आपके पास जो अब यहाँ पर यूनिट लिख दोगे लास्ट में, चेंज ऑफ वॉल्यूम दैट इज सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अ balloon which always remains spherical has a variable diameter 3/2 bracket x 2x plus 1. Find the rate of change of its volume with respect to x। तो यहाँ पर इन्होंने जो है डायमीटर दिया है आपको 3/2 इंटू 2x प्लस 1, एक्स कोई वेरिएबल है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो डायमीटर गिवन है, तो क्या आपको चेंज क्या पता है उसका वॉल्यूम के लिए, रेडियस की पता होना चाहिए। तो आप डायमीटर है तो उसका हाफ कर देंगे, हाफ कितना हो जाएगा 3/4 बन जाएगा हाफ करेंगे तो। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा सेम 4/3 पाई आर क्यूब, डायमीटर 3/2 2x प्लस 1 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है 3/4 आधा कर दिया। तो अब हमें रेडियस में चेंज करना होगा क्योंकि रेडियस में यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी इसमें। तो आपके पास बन जाएगा 4/3 पाई और रेडियस की जगह पर आप लिख देंगे 3/4 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ये वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर। अब इनका क्यूब करोगे आप तो 3 का क्यूब बन जाएगा 27, 4 का क्यूब 64, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ओके, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से कैंसिल हो जाएगा ये और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 9/16 पाई 2x प्लस 1 का क्यूब। ठीक, अब आपको रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। तो रेट ऑफ चेंज के लिए आप डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वो एक्स के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहा है यहाँ पर। तो dv बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो 2x प्लस 1 का होल क्यूब, इसका डेरिवेटिव करना होगा। ये वैल्यू कांस्टेंट है तो ये वैल्यू तो हमने एज इट इज लिख ली। ठीक, अब आते हैं इसका, ये बन जाएगा 2x प्लस 1 का क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव करोगे तो वो आएगा 2x। इन सबको मिला दीजिए, ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो गया 16, 8 आ गया है और 9 इंटू 3 27, दैट इज 27/8 पाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर।
ये आपके पास चेंज ऑफ वॉल्यूम है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 14, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? तो आपके पास यहाँ पर चेंज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आपका ये आप इस तरीके से आप पाइप से आप पोर कर रहे हो, तो ये आपका कोनिक सेक्शन में आपका बन जाएगा वो सैंड जो है। तो जैसे जैसे आप डालते जाओगे ये आपका इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर यही कह रहा है। जो चेंज है इसका, यानी कि वॉल्यूम है, ये आपको चेंज हो रहा है। डीवी बाई डी टी गिवन है आपको 12, और यहाँ पर एक चीज और गिवन है, in such a way that height of the cone is always 1/6 of the radius। जो आपका h है वो 1/6 आ रहा है, 1/6 of the radius है। तो दो बातें आपको गिवन है, क्योंकि जब आप वॉल्यूम लेंगे कौन का तो वो आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आपके दो वेरिएबल हो गए, एक आर और एक एच। तो आपको सिंगल वेरिएबल में बदलने के लिए इन्होंने ये कंडीशन दे दी है, ताकि थोड़ा क्वेश्चन में चेंज आ जाए। तो अब आप यहाँ पर वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच है आपके पास r/6, या r को आप लिख सकते हो 6h। तो आपने r इक्वल टू 6h सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पर, 6h यहाँ रख दिया r की जगह पर, तो ये बन गया 6h का होल स्क्वायर, दैट इज 36। 3 से कैंसिल आउट हो गया ये 12, तो आपके पास बन गया 12 पाई एच क्यूब, v इक्वल टू 12 पाई एच क्यूब। अब आप डेरिवेटिव कर लीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में dv बाई dt आएगा, और राइट हैंड साइड में आपके पास 12 पाई एच क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे। एच क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3h स्क्वायर, वो आपने यहाँ लिख दिया, और फिर h का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में dh बाई dt। तो 12 इंटू 3 अगेन 36 पाई एच स्क्वायर बन गया इंटू dh बाई dt। dv बाई dt आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे, और साथ में पर्टिकुलर पॉइंट आपको दिया है h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो दोनों वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं यहाँ पर। dv बाई dt ये आपने रख दिया 12, और h की जगह पर 4 रख दिया है, यानी कि 4 का स्क्वायर बन गया। अब आगे आपको सिर्फ कैलकुलेट करके dh बाई dt फाइंड करना है। तो dh बाई dt आपके पास आ गया है 1/48 पाई। ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट होगा, और वो पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द टोटल कॉस्ट Cx in rupees associated with the production of x units of an item is given by Cx equal to 0.007 x cube, और फंक्शन दे रखा है पूरा। Find the marginal cost when 17 units are produced। मार्जिनल कॉस्ट आपका से मतलब है यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रेस्पेक्ट टू आउटपुट, मींस आपने कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रही है फैक्ट्री, उसकी रेस्पेक्ट में आपका कॉस्ट कितना है, ये आपको फाइंड करना है। पर यूनिट कॉस्ट आपका कितना आ रहा है, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि आपको यहाँ पर जो कॉस्ट गिवन है टोटल कॉस्ट, उसको आपको एक्स की रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करना होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन है वो भी एक्स के रेस्पेक्ट में ही दिया हुआ है, और एक्स क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ आइटम्स, जो कितने एक्स यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर डी सी बाई डी एक्स करा आपने, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर बन जाएगा, ये लिख लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिख लिया हमने यहाँ पर एक्स क्यूब का, ये 3x स्क्वायर हो गया, यहाँ लिख दिया, एक्स स्क्वायर का 2x लिख दिया, और x का डेरिवेटिव 1 हो गया तो 15, और 4000 का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0। तो ये खत्म हो गया आपके पास। आगे इनकी प्रोडक्ट कर ली हमने 3 की 7 के साथ 0.021 एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 0.06 एक्स प्लस 15। अब when x इक्वल टू 7, डीसी बाई डी एक्स को मार्जिनल कॉस्ट एमसी लिखा है हमने,
x की जगह पर 17 रखा, 17 का स्क्वायर 289, 17 इंटू 6 ये मल्टीप्लाई कर लिया और कैलकुलेट करके हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ रहा है 20.967. व्हेन 17 units are produced, the marginal cost is rupees 20.967. तो इसको आप राउंड ऑफ कर दीजिएगा यहाँ पर, तो ये आपके पास रुपीज में बन जाएगा 20.97 कर दीजिएगा इसको राउंड ऑफ में, ठीक है. 20.97 ये आपका राउंड ऑफ हो जाएगा, इसको हटा दीजिएगा क्योंकि रुपीज है ना, दो ही होंगे, 100 पैसा तक ही आता है मैक्सिमम, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The total revenue in rupees received from the sale of X unit of a product is given by Rx equal to 13x square plus 26x plus 15. तो मार्जिनल रेवेन्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है. तो मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स पर यूनिट कॉस्ट कितना रेवेन्यू यहाँ पर आ रहा है उसको आप मार्जिनल रेवेन्यू बोलेंगे. यहाँ पर x यूनिट्स है, इसका मतलब आपको यहाँ भी dr/dx फाइंड करना है. मार्जिनल रेवेन्यू को mr से डिनोट करा, dr/dx, तो dr/dx कितना होगा जब आप करेंगे तो 13x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो ये बन गया 13 इंटू 2x दैट इज 26x प्लस 26. x की जगह पर गिवन है कि 7 है आपके पास, 7 यूनिट्स होंगी तब क्या होगा, तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू आ गया 26 इंटू 7 प्लस 26 दैट इज 208. तो ये आ गया when 7 units are produced the marginal revenue is rupees 208. Question number 17. The rate of change of the area of a circle with respect to its radius r at r equal to 6 is. अब ये MCQ फॉर्म में दिया हुआ है, बेसिक क्वेश्चन है जो पहले हमने करे हैं शुरुआत के क्वेश्चन नंबर 1 2 सब उन्हीं के जैसा है. तो आपको MCQ में गिवन है, यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आता है. ये पार्ट आपने देख ही रखा है, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दोनों तरफ r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे 2 पाई आर आ जाएगा और फिर r की जगह 6 रखेंगे तो आपके पास आएगा 6 इंटू 2 12 पाई. तो जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है वो कौन सा बन गया, बी आपका आंसर आ गया है आपके पास. क्वेश्चन नंबर 18. द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज received from the sale of x units of product is given by r marginal revenue. तो मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करते थे, x के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करेंगे. यहाँ पर dr/dx आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बनेगा, दैट मींस 6x, और यहाँ पर 36x, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 36, और उसके बाद x की जगह पर क्या रखेंगे 15, तो 6x प्लस 36, देन पुट x इक्वल टू 15, तो 6 इंटू 15 प्लस 36 दैट इज मार्जिनल कॉस्ट इज रुपीज 126. तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है डी. ओके, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है. नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक यू.